Student, 7th class, we were reading about your 6th chapter in science, which is chemical and physical changes, and we have done many exercise or many activities for understand the physical or chemical changes, and I have told you already that if a change happens in the physical properties of a substance, then the change call or the change called the physical changes, or if the change will happens in chemical properties of a substance, then the change called the chemical changes. So for know the chemical changes, we will do some more activities for we will do some more activity to here. Activity 6.7. Let's see what is activity 6.7 to be demonstrated by the teacher के द्वारा प्रदर्शित की जानी है. ये dissolve about a teaspoon of copper sulfate blue vital of नीला थोथा. जो है नीला थोथा कहते हैं किसको? कॉपर सल्फेट को. यहाँ पर आपको 1 चम्मच टीस्पूनफुल जो कॉपर सल्फेट घोलना है इन्हें अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर, आधे गिलास पानी में या आधे कप पानी में, इन्हें ग्लास टम्बलर ऑफ ए बीकर या गिलास में आधे कप पानी में आपको 1 चम्मच नीला थोथा या कॉपर सल्फेट डालना है. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब इसके अंदर तन्नू सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें ऐड करनी है टू द सॉल्यूशन बनाना है. तो सॉल्यूशन में तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें ऐड करनी है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए ये, ठीक है. यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. तो आपको यहाँ से एक नीले रंग का सॉल्यूशन प्राप्त होगा. सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल. अब इस सैंपल का एक हिस्सा या कुछ मात्रा जो है वो एक गिलास में या एक बोतल में सेव कर लीजिए, ठीक है. ड्रॉप ए नेल और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड. यूज़ की हुई शेविंग ब्लेड या लोहे की कील लीजिए एक इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन और बचे हुए सॉल्यूशन में डाल दीजिए. वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. लगभग आधे घंटे जो है इंतज़ार कीजिए. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन. और अब सॉल्यूशन के कलर को ऑब्ज़र्व कीजिए और जो बचा हुआ रिमेनिंग जो सॉल्यूशन था, जो सैम्पल सॉल्यूशन वी हैव केप्ट, उससे इसकी तुलना कीजिए, ठीक है. कंपेयर इट विद द कलर ऑफ सॉल्यूशन कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, फिगर 6.6. तो वी ऑब्जर्व दैट द कॉपर सल्फेट ब्लू कलर is turned into green color. Do you see any changes in the color of the solution? Take out the nail or the blade. Has it changed in any way? The changes that you notice are due to a reaction between copper sulfate and iron. The changes of color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate. मीन्स यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्मेड हो रहा है, विच इज़ द आयरन सल्फेट, है ना. यहाँ पर कॉपर सल्फेट से जो कॉपर है वो रिमूव हो गया और कॉपर सल्फेट से जो कॉपर है वो विस्थापित कर दिया गया बाय द आयरन. इसलिए यहाँ पर नया जो सॉल्यूशन या नया जो सब्सटेंस बना है विच इज़ आयरन सल्फेट, एंड कॉपर इज़ डिपॉजिट ऑन द blade on the iron nail. The brown deposit on the iron nail is copper. Another new substance we can write the reaction as. यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है वो नए सब्सटेंस बने हैं कॉपर सल्फेट. सो रिएक्शन इज़ हियर. कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, आयरन सॉल्यूशन ग्रीन कलर का और कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट. तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से जो नई चीज़ें बनी है विच इज़ आयरन, ठीक है. कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन से आयरन सल्फेट इज़ ए न्यू सब्सटेंस और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट जो ब्लेड पे जमा हुआ इज़ ए ऑल्सो न्यू सब्सटेंस. ओके स्टूडेंट्स, गो अहेड एंड डू द एक्टिविटी 6.8. टेक अबाउट ए टीस्पून ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब. आपको विनेगर लेना है. विनेगर आपको पता है सिट्रिक एसिड होता है.
तो एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर लेना है। ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, इसके अंदर जो बेकिंग सोडा होता है उसकी एक पिंच या एक चुटकी डालनी है। यू वुड हियर ए हैशिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, यहाँ पर आपको एक साउंड सुनाई देगा, हिजिंग साउंड, और यहाँ से बुदबुदाहट का साउंड सुनाई देगा, और एक गैस जो वो बबल्स के रूप में निकलती हुई दिखाई देगी। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और इस गैस को अब आपको पास करना है कि इसमें से ताज़ा बने हुए चूने के पानी में से, एज शोन इन फिगर 6.5। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर का क्या होता है, क्या चेंज होता है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ एन फॉलोज, और जो चेंज होंगे वो टेस्ट ट्यूब में नीचे आप देखोगे। विनेगर रिएक्शन इज हियर, विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा जब हमने डाला, देन बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडे को, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मेड एंड अदर सब्सटेंस ऑल्सो फॉर्मेड। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। अब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है गैस इस रिएक्शन से, उसको हम लोग लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से जब पास करेंगे, देन व्हाट वी सी, लुक एट हियर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने ऐसे पास किया, देखिए हियर इज़ विनेगर और बेकिंग सोडा, रिएक्शन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो यहाँ से हम लोग जब पास करेंगे किसके द्वारा, इसमें लाइम वाटर में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब लाइम वाटर में हम लोग इसको पास करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन देखो यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर क्या बना, CaOH2 लाइम वाटर है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3 विच इज ए न्यू सब्सटेंस, एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्मेड इन दिस रिएक्शन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मेड, तो CaCO3 बनता है बच्चों, विच इज़ ए विच इज़ कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी के कारण जब हम लोग लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर इज़ कन्वर्ट इनटू मिल्की कलर, दूधिया कलर में बदल जाएगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज़ ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लाइम वाटर का मिल्की या दूधिया कलर में बदलना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मानक टेस्ट है। यानी इफ़ a gas pass through the lime water or the lime water turns into milky color, then surely the passes gas is carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide. इसको आप चैप्टर 10 में उपयोग करेंगे, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो हम लोग सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। इन एक्टिविटी 6.6, 6.8 यू सा दैट इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस वर फॉर्मेड। आपने एक्टिविटी 6.6 से 6.8 में देखा कि हर एक रिएक्शन में नए सब्सटेंस बन रहे हैं। इन एक्टिविटी 6.6, एक्टिविटी 6.6 में द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्नड इन एयर। एक्टिविटी 6.6 में जो ऐश बनी थी वो नया सब्सटेंस थी जब आपने मैग्नीशियम के रिबन को एयर में जलाया था। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इसी तरह एक्टिविटी 7 में क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, ये दोनों ही नए पदार्थ हैं। कॉपर वाज डिपॉजिट ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, आयरन की ब्लेड के ऊपर या आयरन की शेविंग ब्लेड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया। इन एक्टिविटी 6.1 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एक्टिविटी 6.8 में विनेगर और सोडे की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जिसने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड इन दिस रिएक्शन, क्या आप बता सकते हो कि इस रिएक्शन में क्या बना। ऑफकोर्स वी
we name the new substance, or the new substance is CaCO3, carbon calcium carbonate. So here is the definition of chemical change. A change in which one or more new substance are formed is called a chemical changes, or a chemical change is also called a chemical reaction. Chemical changes are very important in our lives. हमारी ज़िंदगी में केमिकल चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं. ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड एज ए रिज़ल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, क्योंकि केमिकल चेंजेस या रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ही जो है वो नए नए पदार्थ बनते हैं जो हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना. रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, किण्वन फलों का. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का किण्वन एट्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस. ये सब जो है रासायनिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है. ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. इसी तरह से जो मेडिसिन्स हैं वो एक केमिकल रिएक्शंस की अंतिम श्रृंखला या उत्पाद हैं. यूज़फुल न्यू मटेरियल्स सच एज ए प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स, जैसे कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट्स जो हैं आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शंस. ये भी जो है केमिकल रिएक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस. इस प्रकार बनने वाला हर नया पदार्थ जो है वो केमिकल चेंजेस के माध्यम से बनता है. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल चेंजेस. हमने देखा कि किस तरह से एक केमिकल चेंजेस में एक और एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी ए केमिकल चेंजेस. तो नया पदार्थ बनने में या केमिकल रिएक्शन जहाँ भी होती है वहाँ ये नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से हम उसको पहचान सकते हैं. ये नीचे दी गई हुई घटनाएँ ज़रूर होती हैं वहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब. मतलब अगर इफ़ ए केमिकल रिएक्शन और इफ़ ए केमिकल चेंज हैपन एनीवेयर, then heat, light or any other radiation like ultraviolet rays may be given or absorbed. वहाँ कुछ विकिरण या तो ऊष्मा या तो प्रकाश या तो निकलेगा या तो अवशोषित होगा. साउंड में बी प्रोड्यूस, किसी तरह की कोई आवाज़ आ सकती है वहाँ से, किसी तरह की कोई ध्वनि उत्पन्न हो सकती है. ए चेंज इन स्मेल एनी टेक प्लेस और ए न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. स्मेल में परिवर्तन हो सकता है जो पहले से, या फिर कोई न्यू स्मेल बन सकती है. एक कलर चेंज में टेक प्लेस और रंग में परिवर्तन हो सकता है. एक गैस में बी फॉर्मेड, कोई गैस भी बन सकती है. कोई गैस जो है वो रिलीज़ हो सकती है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस. तो अगर कहीं भी कोई केमिकल चेंजेस होगा तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर ज़रूर होगी. तो बाय द ऑल points or by the one or more points in them we can identify that a chemical reaction is happening or not. So students, you will do the all points which we can identify the chemical reaction or chemical changes in your notebook, and study the all topics from the video very well. Okay students, next topic is in your next video. Your next topic will be in your next video on tomorrow.